काम निकला था ग्राम पंचायत में और ये जो 54,000 का मसला है, भ्रष्टाचार हुआ है और गांव में देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत के आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सरपंच, उप सरपंच, सचिव इनके और ग्राम पंचायत कमेटी के जो सदस्य रहते हैं उनके समक्ष ठहराव मंजूर किया जाता है, फिर भी आपको पता कैसे नहीं चला? जिस वक्त वो सामान उन्होंने लाए आज तक वो ऐसा पहले यानी वो लेके लाते हैं, लगाते हैं, उसके बाद में हमको बताते हैं। अभी तक सामान लेने कोई गांव का सदस्य। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि ग्राम पंचायत में ठहराव कोई मंजूर नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ और फिर भी काम हो गया? ग्राम पंचायत में ठहराव निकाले थे उन्होंने, हमको सिर्फ बताए थे, लेकिन जो स्विच लाई लेके उस वक्त हम नहीं गए। वो स्विच खाली वो छोटा सा है, हमको ऐसा लगा कि ये स्विच छोटा सा है, इसमें 54,000 का बिल निकाला गया, तो हमको ऐसा लगा कि इतना सा छोटा सा स्विच और 54,000 का कैसा, इसलिए हमने गोंदा में जाके चौकसी की। तो चौकसी में ऐसा लगा कि वो 6,000 का 6 करके मालूम हुआ हमको, इसलिए हमने ये कोटेशन वहाँ से गोंदा से लाए और माहिती निकाल के कंप्लेंट की। कोई भी काम होता है तो ठहराव मंजूर होता है, सिग्नेचर सभी की रहती है और सभी के समक्ष गांव में कोई भी काम हो या कोई भी बिल हो उनके आगे रखा जाता है। हाँ रखा जाता है, लेकिन वो सिग्नेचर ले लेते हैं, वो पता ही नहीं चलता। देखो, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ और आज मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत बोरगांव यह ग्राम में मौजूद हूँ और बोरगांव ग्राम में आज दूसरा दिन है। यहाँ पे उपोषण पर बैठे हैं। यहाँ के ग्राम सेवक ने भ्रष्टाचार किया ऐसा यहाँ के जो जनता है उन्होंने यहाँ के जो है खंड विकास अधिकारी, जिला परिषद तथा अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी है उन तक के तकरार की और तकरार करने के बाद में क्या है मामला, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। राहुल रांगनले। क्या हुआ था? दरअसल जो 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार आपके ग्राम पंचायत में हुआ है ऐसा सामने आ रहा है। 54,000 का घोटाला हुआ है, ये बात सत्य है और ये बात 21/8/2023 को विशेष ग्राम सभा ग्राम पंचायत ने बुलाई। उस माध्यम से हमने पाठ पुरावे जमा किए। जो 54 ऑटो जो सिस्टम लगाए 54,000 का, वो सिस्टम हमने पता किया कि भाई वो सही में सिस्टम 54,000 का है या नहीं है। हमने अपने कोटेशन मंगाए, ग्राम पंचायत ने जो कोटेशन दी थी हमको पाठ पुरावे थे उस बेस के ऊपर हमने पता किए तो 100% वो 54,000 का जो घोटाला है वो साबित हुआ। उसके बाद में हमने सरपंच मैडम, उप सरपंच सर है और ग्राम सेवक सर है, इनसे निवेदन किए कि भाई ये 54,000 का जो घोटाला हुआ है इसमें हमको न्याय चाहिए, लेकिन उन्होंने टाड़ाटाड़ किया। और उसके बाद में सरपंच मैडम ने मनीषा ताई उत्तम चौपकर है हमारे गांव के सरपंच, उन्होंने 4 तारीख का विशेष ग्राम सभा लेंगे ऐसा करके सब गांव को लिखी स्वरूप में पत्र दिया, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने कोई ग्राम सभा लिया नहीं। देन उसके बाद में हम BDO साहब के पास में गए कि 4 तारीख को सभा लेने को ना करके उनको पत्र व्यवहार किए। उनके माध्यम से कोई हमको मतलब 4 तारीख के बाद में 15 तारीख के अंदर पत्र के माध्यम से हमको कोई पाठ पुरावा उनका मिला नहीं। और फिर नहीं मिलने की वजह से हम फिर एक सोचे कि भाई भ्रष्टाचार को दबाने का यहाँ पे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी है ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार। जो दरअसल आपका कहना ये आ रहा है कि संबंधित विभाग के जो अधिकारी है उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो वही समझ में आया है। अभी थोड़े टाइम पहले BDO साहब आए थे, उनका भी स्टेटमेंट वही था कि हम अहवाल भेजे हैं। हमने बोले कि अहवाल में क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, हमको उसका पाठ पुरावा दो, तो बोले गोपनीय माहिती है हम आपको दे नहीं सकते। इस टाइप का उनका बाइट हमको मिला। जिस तरीके से देखा जाए तो जो 54,000 रुपये का काम दिखाया जा रहा है और भ्रष्टाचार आप जैसे कि बता रहे हो, तो वो कौन से कंपनी को काम था और वो कौन सा काम था? वो एक बन चालू ऑटो सिस्टम सचिम करके एक ऑटो था जो मोबाइल से बन चालू होता है, सिम के माध्यम से लाइट बन जो होता है उसका। तो उसका जो कोटेशन मंगवाए थे ग्राम पंचायत ने, एक आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन वाले को था, उसके बाद में एक RK ट्रेडर्स था और जय लहरी। तो ये 3 टेंडर्स ग्राम पंचायत ने मंगवाई थी, जिसमें 3 टेंडर जो मंगाई इसमें आशीर्वाद वाले को जो कोटेशन आशीर्वाद वाले को टेंडर पास हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आशीर्वाद वाले का लास्ट में नंबर यहाँ पे दिख रहा है 05, सेम नंबर दिख रहा है और जय लहरी का भी सेम नंबर दिख रहा है। तो ये हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो GST नंबर है जय लहरी आशीर्वाद, ये एक ही मालक के एक ही नाम से GST हो या फिर इसका मतलब आपका ऐसा कहना आ रहा है कि ये जो परिपत्रक बना है वह डुप्लीकेट है, फ्रॉड है। अब इसमें उनने कितना डुप्लीकेट किए, कितना क्या किए, वो पता चलेगा जांच के ऊपर। लेकिन अभी हमारे पास में जो ग्राम पंचायत ने पुरावे दिए इसमें हमने पता किया है, तो इसमें 100% यहाँ पे ये जो सामान लिए है ये 5,000 का सामान है और 54,000 का बिल लगाया है, ये साबित हुआ है। तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से कोटेशन निकलता है, टेंडर वर्कआउट होता है और टेंडर होने के बाद में जो बिल है वो पे आउट हो जाता है, उसमें तो कुछ संशय नहीं आता, फिर काम होने के बाद ही आपने आवाज़ क्यों उठाया? इसके पहले हमको उसका पाठ पुरावा नहीं था,
उस वजह से हम शांत थे। लेकिन जिस टाइम हमको पता चला कि भाई जाके हम देखें कि सही में वो 54,000 का ऑटो लगा है क्या। अब हमारे भी खेत में समर्सिबल मोटर है, हम भी ऑटो लगाते हैं तो ऑटो 2-2,500 का ऑटो मिलता है। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सिम के माध्यम से बंद चालू होता है, तो हम सोचे कि और 2,000-1,500 एक्स्ट्रा हो। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट 54,000 का बिल दिखाया गया ग्राम पंचायत ने। उस वजह से हमको संशय आया, इसलिए फिर माहिती का अधिकार के माध्यम से ये ग्राम पंचायत से हमने पाठ पुरावे लिए। तो इसमें ये जो है ये मुझे ये बताइए, इस बात का जो है आपने अभी आम सभा का जो ग्राम सभा है उसका आपने अभी खुलासा किया, वहाँ पे क्या हुआ था सर? ग्राम सभा में साबित हुआ है कि 54,000 का घोड़ हुआ है करके साबित हुआ। और ये बात का जब आपको पता कब चला, कैसे क्या हुआ गाँव में 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है और कौन कर रहा है? 54,000 का जो भ्रष्टाचार है इसमें सरपंच, सचिव, उप सरपंच ये यहाँ पे मतलब शामिल है। क्योंकि ये मंजूरी जहाँ पे मिलती है तो ये मंजूरी जो पढ़ के जो मासिक सभा में होता है तो ये मंजूरी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपका ये ग्राम पंचायत कार्यालय बोरगांव का एक प्रस्ताव है और यहाँ पे देखा जाए तो सरपंच की सिग्नेचर है। अभी काफ़ी दिन पहले हमारी एक टीम मौजूद थी यहाँ पे और सरपंच ने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम आपके साइड से सही में सचिव ने भ्रष्टाचार किया। कहीं ना कहीं सरपंच अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। सरपंच अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है और सचिव भी उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। इसमें ये साबित हो रहा है कि दोनों ने मिलजुल के पैसे खाए हैं। कहीं ये तो नहीं है उपोषण करने के पीछे का कोई राजनीति षड्यंत्र या राजनीति मुद्दा गांव में ऐसा कोई वातावरण जो बिगड़ने का प्रयास हो? यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो दिख रहा है हम सत्य के साथ में है। जो हमारे पास में ओरिजिनल पाठ पुरावे है, ग्राम पंचायत ने जो दिया है माहिती के अधिकार में हम जो मंगे हैं, तो ये माहिती के अधिकार में ये जो पुरावे है तो ये पुरावे लेके हम सत्य के साथ में बैठे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति फंडा कोई है नहीं। काफ़ी गोरेगांव तहसील बोलो या आपके ग्रामीण जो क्षेत्र है आपका बोरगांव, यहाँ पे चर्चा ऐसी भी मशहूर होने लगी थी कि जिस तरीके से उपोषण पे बैठे 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार किया नहीं। सरपंच ने भी हमारे सोशल मीडिया के जरिए अपने सफाई देने का प्रयास किए थे, आप वहाँ पे मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो देंगे ही ना, अपना सफाया क्यों नहीं देंगे। अब सफाया दिए तो फिर हमारे साथ में रहने को होना था ना। जिस तो अभी यहाँ पे उपोषण चल रहा है तो आपके समर्थन में है या नहीं है? हमारे समर्थन में जिस दिन पहले दिन से उपोषण के ऊपर बैठे तो पहले दिन से कोई सरपंच नहीं आया, उप सरपंच नहीं आया, ओनली पर हमारे ग्राम पंचायत सदस्य आए हैं। क्या मांग है अभी शासन प्रशासन से आपकी? शासन प्रशासन से जो हमने कलम का उपयोग किया है 178-39 कलम अनुसार दोषी के ऊपर कार्रवाई और अपात्रता की जब तक अपात्र घोषित नहीं करते तब तक हम अपना अनशन नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको गांव में 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे कई मामले रह सकते हैं क्या गांव में? बहुत सारे रह सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि जो ये 6,000 का 54,000 हो गया तो क्या 3 लाख का 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे मामले अगर निकालने जाए तो इनने मेन चीज़ जिस समय उनका वो ग्राम सभा चालू था तो ऐसे फटाफट अपने क्या बोलते वो ये निकाले इनने, यानी लोगों को चांस ही नहीं दिए कि ज़्यादा जानने का। आपका कहना ऐसा है कि जिस लिए गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, लोगों को कौन से काम हुए, लोगों को नए काम कौन से देना है उसके लिए प्रस्ताव देना है और पढ़ के बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ गांव में? ऐसा पढ़ के बताए लेकिन कोई लोगों को पूछने का अवसर ही नहीं दिए। ये वो वीरराज मेश्राम ने पहले ही ये जो ऑटो सिस्टम है इसके डॉक्यूमेंट्स ओके करके रखा था और वही एक ही पॉइंट को पकड़ के उसने पूरे पब्लिक को बताया और आज पूरी जनता उसके साथ में है। कोई सरपंच, कोई उप सरपंच और कोई सचिव के साथ नहीं है। जाके कहीं भी पूछ लो, जनता को जाके पूछो, हम कोई पार्टी का भी ये प्रचार नहीं कर रहे हैं और कोई इसका नहीं है। हमारे हर आदमी का, हर नागरिक का 1-1 रुपये का हिसाब ले सकते हैं ग्राम पंचायत को, हर नागरिक और हर इंसान। क्या लगता है आपको ये सारी घटना, सारी वारदातें होने के बाद जिस तरीके से आपका जो तकरार जो है ये देख रहे हैं हम, तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसने किया है भ्रष्टाचार? यहाँ तो बराबरी के तीनों हैं, सरपंच, उप सरपंच और सचिव बराबरी के तीनों हैं। क्योंकि पहले दिन से इनको मालूम था, आम सभा के दिन ही उनको हमने बहुत सहूलत दी है। वो एक में के नाम पर डालते गए। उप सरपंच ने पत्र ये किया कि मैं वीरराज मेश्राम के साथ में हूँ, सरपंच और ग्राम सेवक के ऊपर कार्रवाई हो करके। लेकिन कभी भी वीरराज मेश्राम को वो रमेश ठाकुर उप सरपंच ने साथ नहीं दिए और न तो उपोषक में साथ दिए, उपोषण में भी नहीं साथ दिए उनने। क्या नाम है जिस ग्राम सेवक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उनका? उनका नाम है शिवानंद गौतम। तो क्या मांग है अभी आपके? हमारी मांग वही है, कलम के अनुसार उन पर कार्रवाई हुआ और तीनों रिजेक्ट हो,
दर्शकों, जिस तरह की 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है गांव में, और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको, गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है। मराठी बोलू? तो क्या मांग है आगे इन लोगों के समर्थन में? आप जैसे बैठे हो तो क्या मांग है आपकी? जे कोणी इथं दोषी आहेत याच्यामध्ये सचिव असो, सरपंच असो किंवा ग्रामपंचायत बावडी असो, योग्य कारवाई करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल। जिस तरीके से देखा जाए तो एक ही मामला सामने आ रहा है 54,000 रुपये का, और दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे भी मामले गांव में रह सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं, बस ये लास्ट। 2 मिनट मेरे को पूछने दो, स्टार्ट मारना। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ जो उपोषण करता है उन्होंने बताया, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि है उन्होंने बताया, क्या लगता है आपको 54,000 रुपये का मामला सच है या झूठ है? सवाल बनकर रह गया है। मैं विनराज मेश्राम ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। ये मामला पूरा यानी ये भ्रष्टाचार है इसमें, और ये ग्राम सभा में भी साबित हुआ है। तो ये बताइए, जिस तरीके से अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ है तो अभी तक के कार्रवाई नहीं है और आप उपोषण पर बैठे, आपने अल्टीमेटम भी दिया था जहाँ तक के सोशल मीडिया के जरिए। हमने दिए हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कोई यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है अधिकारी। जिस तरीके से देखा जाए तो उस समय जो वारदात हुई थी उस समय सरपंच आपके समर्थन में थी, और जब उपोषण पे बैठे तब उसके बाद में आपके साथ में समर्थन में कौन कौन है? हमारे साथ में हमारे वो महिला है 3 मेंबर और मैं, हम 4 जन हैं। हमारे साथ में चारों का समर्थन है। वो 5 अपोजिट में है पार्टी में। अब ये जो स्विच लिए इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। छोटा सा स्विच है, 54,000 का बिल निकाले, उसकी कीमत क्या लगता है आपको कितने का बिल रह सकता है? वो कितने का है? वो 6,000 के अंदर है, 6,000 के ऊपर नहीं है। ऐसे कितने स्विच लगे गांव में जिस तरीके से 54,000 रुपये का बिल दिखाया जा रहा है? वो स्विच एक ही लगा है वहाँ पर, और उसका सिंगल पीस, उसका बिल भी 1 पीस का है। दर्शकों, जिस प्रकार हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता लोकचंद जी बिसेन, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे उपोषणकर्ताओं को समर्थन देने आए हो और विगत 2 दिन से यहाँ पे इनके साथ मौजूद हो? आम आदमी पार्टी से हमारे ये उपोषण को समर्थन है। मैं लोकचंद बिसेन, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष, और आज के ये उपोषण पे बैठे इन पे, और ये गांव पे जो अत्याचार कर रहा है ग्राम सेवक, सरपंच बावड़ी से सरपंच उपसरपंच मासिक मीटिंग में बैठने के बाद में जो प्रस्तावना तैयार करते समय जब सिग्नेचर जब करते उस समय वो अनदेखी कैसे करते, उनके पास आँखें रहती या नहीं रहती ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो ग्राम सेवक ने जैसी लेटर जब बनाता है तो वहाँ का जो सरपंच रहता है, सरपंच के पास में ग्राम सेवक ने जाकर के उसकी साइन लेना चाहिए। तो सरपंच वो ग्राम सेवक के पास में जाकर के सिग्नेचर जब लेता है, ये बहुत दुख की बात है। आज गांव की जनता को गुमराह करके वो बिल तैयार किए, 5400 रुपया का बिल उसको जीरो बढ़ा करके 54,000 किए। कितना बड़ा अनदेखी किए। आज ये 2021 से मतलब यहाँ कार्यरत रहने के बाद 2021 से कितने घोड़ किए होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन गांव के जनता को भयभीत करना, गुमराह करना, मासिक मीटिंग, आम सभा लेना, उसमें भी मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से यहाँ पे समर्थन में ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद है कुछ जी, और मौजूद रहने के पश्चात जिस समय ठहराव की मंजूरी ली जाती है, जिस समय मासिक मीटिंग होती है, उस समय लोग रहते हैं और ग्राम पंचायत के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग रहते हैं उनके बिना सिग्नेचर के ठहराव पास नहीं होता। ये दर्शकों का सवाल है, मेरा नहीं। हालांकि देखो, ग्राम सेवक जिस समय मतलब पत्र बनाता है, सरपंच के अधीन करता है, सरपंच के अधीन करने के बाद सरपंच का निरीक्षण करना कर्तव्य रहता है। लेकिन सरपंच उपसरपंच ने निरीक्षण न करते हुए उनने सिग्नेचर किए तो उनकी जो बावड़ी रहती है सदस्यगण, वहाँ वो लोग भी साथों साथ सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर करने में उनकी अनदेखी हो जाती है और वो फट से मतलब जैसे इन लोग पत्र व्यवहार जब करते हैं, जिस समय बिल वगैरह निकालना ये करना, तो ये नंबर 2 के बिल तैयार करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ग्राम सेवक की खुद की मतलब ये सरकार है, ऐसी लग रहा है कि खुद की दुकान है। ये एजेंसी जो तैयार किया है इसने, एजेंसी के मार्फत ये काम कर रहा है। इसका घोड़ बहुत से जगह है और ये नंबर 2 के काम करते करते आज तक के मतलब ये राजकारणीय माफी को मतलब
गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी कर रहा है। उसके बाद आज उसको मुख्यालय पारित रहने के बाद में बोरगांव के अंदर वो रहता नहीं, बोरगांव में रहता नहीं। और बोरगांव में अभी यहाँ उपसम बैठने के बाद में उस व्यक्ति ने यहाँ रहना चाहिए था, इनको पाटिंबा देना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं उसका मतलब निर्णय करना चाहिए। उसने इनको मुँह ताकि दिखाया नहीं। वो यहाँ का पदाधिकारी है कि कर्मचारी है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अन्याय करने वाले पे, भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर और उच्च श्रेणी के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाए और इनको निलंबित किया जाए। ये अपन आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगनी कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्राम पंचायत जिस समय काम निकला था ग्राम पंचायत में, और ये जो 54,000 का मसला है, भ्रष्टाचार हुआ है, और गांव में देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत के आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, इनके और ग्राम पंचायत कमेटी के जो सदस्य रहते हैं उनके समक्ष ठहराव मंजूर किया जाता है, फिर भी आपको पता कैसे नहीं चला? जिस वक्त वो सामान उन्होंने लाए आज तक वो ऐसा पहले यानी वो लेके लाते हैं, लगाते हैं, उसके बाद में हमको बताते हैं। अभी तक सामान लेने कोई गांव का सदस्य मतलब नहीं आपका कहना ऐसा आ रहा है कि ग्राम पंचायत में ठहराव कोई मंजूर नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, और फिर भी काम हो गया। ग्राम पंचायत में ठहराव निकाले थे, उन्होंने हमको सिर्फ बताए थे, लेकिन जो स्विच लाई लेके उस वक्त हम नहीं गए। वो स्विच खाली वो छोटा सा है, हमको ऐसा लगा कि ये स्विच छोटा सा है, इसमें 54,000 का बिल निकाला गया, तो हमको ऐसा लगा कि इतना सा छोटा सा स्विच और 54,000 का कैसा, इसलिए हमने गोंदा में जाके चौकसी किए। तो चौकसी में ऐसा लगा कि वो 6,000 का सही करके मालूम हुआ हमको, इसलिए हमने ये कोटेशन वहाँ से गोंदा से लाए और ये माहिती निकाल के कंप्लेंट की। कोई भी काम होता है तो ठहराव मंजूर होता है, सिग्नेचर सभी की रहती है, और सभी के समक्ष गांव में कोई भी काम हो या कोई भी बिल हो उनके आगे रखा जाता है। हाँ रखा जाता है, लेकिन वो सिग्नेचर ले लेते हैं, वो पता ही नहीं चलता। यानी आपको गुमराह कर कोरे पेज पे सिग्नेचर लेने का काम हुआ है क्या? हाँ यही बात है। क्या कहा बोरगांव ग्राम के उपोषणकर्ताओं ने? कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य लोग रहते हैं, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जो जनता चुनकर देती है, वह भी आज उपोषण पर बैठे हैं। उन्हें भी हवा नहीं चली, पत्ते गुल हो गए, सामान यहाँ पे हवा चली है। और दूसरी ओर देखा जाए तो इनका ठहराव मंजूर हो गया, बिल निकल गया, लेकिन इन्हें पता नहीं। अब दरअसल मैं ये तो नहीं जानता कि यहाँ पे 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ के ग्राम सेवक ने 54,000 रुपये का भ्रष्टाचार किया है। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि हमारी खबर प्रकाशित होते ही यहाँ के जो वरिष्ठ पंचायत समिति, जिला परिषद तथा यहाँ के जिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों तक के तकरार इन्होंने दाखिल की है, अब वह यह खबर प्रकाशित होने के बाद क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई होती है, और इनका उपोषण ऐसे ही चलते रहेगा या नहीं, ये भी एक सवाल बनकर रह जाएगा। तो ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से मिलेंगे अगली खबर के लिए पार्ट 3 में।